एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके पास कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब आता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। मान लो आपके पास दी हुई 4 टर्म्स इतनी है, हमारे पास 3 टर्म्स इतनी है, 5 टर्म्स पता नहीं। तो देखो जब नंबर ऑफ टर्म्स तो टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है कि 3 है हमारे पास, तो कौन कौन सी होगी वो a माइनस डी ए प्लस डी। जब नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो 3 है तो कौन कौन सी होगी वो टर्म्स a माइनस डी ए और a प्लस डी। जब 4 टर्म्स होगी तो कौन सी होगी a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d। जब 5 टर्म्स होगी तो कौन सी होगी a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 2d। और जब 6 टर्म्स होगी तो a माइनस 5d a माइनस 3d a प्लस d a प्लस 3d a प्लस 5d। तो ये आपको लर्न रखनी है ये, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस d 2d d और td। तो आपको ये याद रखना है कि 3 टर्म्स में कितने कौन कौन सी आएगी, 4 गिवन होगा तो कौन कौन सी आएगी, 5 होगा तो कौन सी और 6 होगा तो कौन सी। देखो इसी क्वेश्चन में आपके पास है ये, इसी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। इसने कहा है 4 टर्म्स आर इन एपी। एपी की 4 टर्म्स है तो कौन कौन सी हो गई वो टर्म a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। तो लिखो लेट द टर्म्स आर लेट दी टर्म्स आर। कौन कौन सी टर्म की होती है भाई a माइनस 3d और a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो कौन कौन सी टर्म्स होते हैं अगर 4 टर्म्स पूछे तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब इसने कहा इफ द सम ऑफ टर्म्स इज 50, इनका सम कितना गिवन है 50। तो लिखो गिवन कि इन चारों का सम कितना गिवन है 50। सो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस d प्लस 3 प्लस d। तो कितना आ जाएगा देखो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। अब 3d से तो आपका 3d कैंसिल हो गया, d से d कितना बच गया 1 2 3 4 4a इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन 4। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25 अपॉन में 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25 अपॉन में 2। अब देखो आगे बढ़ो, इसने कहा था लार्जेस्ट टर्म इज 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट टर्म की जो लार्जेस्ट टर्म वो कितनी है 4 टाइम्स है किसके स्मॉलेस्ट टर्म। तो लार्जेस्ट टर्म इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है a प्लस 3d a प्लस 3d कितनी है 4 टाइम्स है। किसका 4 टाइम्स है स्मॉलेस्ट डिजिट। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है आपकी a माइनस डी। कौन सी है a माइनस डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी सब छोटी है a माइनस 3d। कौन सी होगी a माइनस 3d। सबसे बड़ी a प्लस 3d, सबसे छोटी a माइनस 3d। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आई है 25 अपॉन 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 4 इंटू 25 अपॉन 2 माइनस 3d। तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 25। इसको कर देंगे तो 4 इंटू 25 अपॉन 2 और माइनस 4 इंटू 3d। मैं इसको रब कर रही हूँ, देख लेना, याद कर लेना इनको। तो देखो यहाँ से आपके पास कितना आएगा कि 25 अपॉन 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 25 2 जा 50 और माइनस के 12d। अब d वाली टर्म्स एक साथ कर लो और को जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लो। तो 3d इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस के 12d और ये 50 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस के 25 अपॉन में 2। तो कितना आएगा ये 15d इज इक्वल टू 2 यानी कि 100 माइनस 25। सो 15d इज इक्वल टू 100 माइनस 25 कितना होगा 75 यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 अपॉन 15 सॉरी 75 अपॉन में 2 और इनटू में क्या है हमारे पास 15 इधर आके 15 हो जाएगा। तो 15 1 जा 15 15 5 जा 75 5 अपॉन में 2। तो कितनी आ गई 5 अपॉन में 2। a आ गया और d आ गया, a की वैल्यू आ गई और d की। अब हमें निकालनी क्या थी फाइंड द टर्म्स, मतलब कौन सी टर्म्स जो हमने लेट करी थी 4 टर्म्स, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो निकाल दो इन टर्म्स को। ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। सो
ए आया था हमारे पास 25/2 -3 इंटू 5/2, फिर 25/2 -5/2, 25/2 प्लस 5/2, 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2। इसको सोल्व करो, ये आएगा 25/2 माइनस के 15/2 और 2 एलसीएम 25 माइनस 5, 2 एलसीएम 25 प्लस 5 और यहाँ से आ जाएगा पहले 25/2 प्लस 15/2। तो इसको सोल्व करो, 2 एलसीएम 25 माइनस 15, ये हो जाएगा 20/2, ये आ जाएगा 30/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 225 प्लस में 15। तो 25 माइनस 15 कितना होएगा 10/2 और ये 20/2 और ये 30/2 और ये वाला हो जाएगा 40/2। सो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 10, 15 और 20। तो कौन कौन सी टर्म हो गई 5, 10, 15 एंड 20। तो सबसे पहले आपको देखो 4 टर्म्स के लिए कौन कौन सी 4 टर्म्स के लिए मैं वो लर्न कर रहा था। 4 टर्म्स कौन कौन सी होती है a माइनस 3d, a माइनस g, a प्लस g एंड a प्लस 3d। फिर गिवन था कि इन चारों का सम कितना है 50। जब चारों का सम किया तो वहां से हमारे पास क्या निकल आया a। फिर उसने कहा था कि जो लार्जेस्ट टर्म है वो कितनी है 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टर्म a प्लस 3d और स्मॉलेस्ट टर्म a माइनस 3d। तो देख लो यहाँ से a माइनस 3d कितना आया हमारे पास, लार्जेस्ट टर्म हमारे पास थी a माइनस 3d कितना आया है 5 आया, मतलब सबसे छोटी कौन सी है a माइनस 3d। उसके बाद जब ये आ गया तो d की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या करना था, इसने कहा था कि चारों टर्म्स हमें निकालने, तो चारों टर्म्स में हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो चारों की चारों टर्म्स आ जाएगी। उसके बाद आपका है 5.3, 5.2 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आता है आपकी 5, अब शुरू होती है 5.3। 5.3 देखिए इसमें आता है आपका सम। अभी तक आपने टर्म्स निकाली थी कॉमन डिफरेंस, अब आता है आपका सम। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज का सम। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको से डिनोट करेंगे सम को SN। क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसमें, एक तो हमें n पता होना चाहिए, एक हमें a का पता होना चाहिए और एक हमें d का। अगर ये 3 चीज हमें पता है तो हम सम उनका निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, फर्स्ट करवा रही हूं मैं 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फर्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें देखो 3 है आपके पास, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ और बाकी के 2 आपको खुद सोल्व करने। फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका 1, 3, 5, 7 एंड 12 टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12। इट मीन्स n हमारे पास कितना हो गया 12। नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितनी है 12, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है 12। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और n हमारे पास जो लास्ट टर्म्स दी हुई है वो है हमारे पास n की वैल्यू होती है 12। अब हमें क्या करना था, सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n की वैल्यू 12/2, 2 इंटू में 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू में d कितना है 2, तो जगह 6, 2 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 22, सो 6 इंटू में 24, 6 इंटू 24 कितना होता है 144। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको दोनों पार्ट खुद सोल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही। हमने 5.2 का लास्ट क्वेश्चन किया, उसमें आपको पता होना चाहिए कि 4 टर्म्स 3, 4, 5, 6 वो आपके पास 4 गिवन है। अगर 3 टर्म्स गिवन है तो आपको लिखना है, 4 टर्म्स गिवन है तो आपको लर्न करना है। उसके बाद हमने आपका 5.3 स्टार्ट किया है। 5.3 में सबसे पहले इसने कहा था सम ऑफ n टर्म्स, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वहां पे आपके पास जब भी लास्ट में दिया होगा भी 12 टर्म्स इतनी टर्म्स है, उसका मतलब वो तो एन की वैल्यू, हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू, तो उसके बाद आपका निकाल लोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।